इंस्टीट्यूट का नहीं होगा जो मैंने नहीं किया हो। बेसिक, एडवांस, कॉरपोरेट, रिबेट, कॉम्बो, कमिटमेंट, सीओटी, टीओटी और अभी भल्ला जी के साथ क्राउन एम्बेसडर। तो ये कोर्स करते करते ये जरूर समझ गया परफॉर्मर को देखते देखते कि इस लाइन में पैसा बहुत है। अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो ये लाइन में पैसा बहुत है। पैसा सीए की लाइन में भी है, लेकिन वहाँ इतना पैसा कमाने के लिए आपको बहुत स्ट्रेस, बहुत डेडलाइन, आपकी लाइफ आप एंजॉय कम करते हो। लेकिन वही सब चीज़ें करते हुए आप इस लाइन में अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये काम करते करते आज ऐसा हो गया है कि उससे ज़्यादा जो खुशी मिलती है कि हम किसी भी फैमिली में जाते हैं तो वो जब बोलते हैं कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, या आपके आने से मेरी लाइफ चेंज हो गई, कुछ अलग तरीके से हम जी रहे थे, आपके आने से बहुत चेंज हो गया। इतने सारे दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड्स। एक सीए में और कस्टमर में एक जो फ़र्क रहता है ना, वो एक एजेंट अगर आप प्रोफेशनली काम करो ना, आप उसके घर के मेंबर बन जाते हो। वाह वाह, बहुत। तो वो जो खुशी है वो आज पैसे से बहुत बढ़ के है। आया जरूर मैं पैसे के लिए था, लेकिन ये दौलत जो यहाँ बैठी है ना सर, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। गुजरात से, पूना से, दिल्ली से, कहीं भी आप चले जाओ, आपका दोस्त पूरे देश के कोने कोने में जो मिलता है ना, वो दौलत कहीं बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैसेज है जो सोचते रहते हैं कि मैं फुल टाइमर बनूं कि नहीं बनूं, इसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी भी अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। महेंद्र जी, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पूरा एलआईसी के बारे में पता था, 7 बार आपने एमडीआरटी किया था पहले, क्या एलआईसी है, सब कुछ है। व्हाई यू चूज माय टीम टू बिकम एजेंट? आपको सब पता था, हालांकि आपकी और मेरी ब्रांच भी अलग अलग थी, तो आपने क्यों मुझे चूज किया एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर? सर, आपको मालूम नहीं, इस डिसीजन के कारण बहुत लोग नाराज भी हो गए थे मेरे ब्रांच वाले। एक तो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे बिल्डिंग में रहते थे, मेरे पहले के ब्रांच वाले, वो इतने नाराज हो गए, बाप रे, आप मानेंगे नहीं। उसका कारण ये था कि कमिटमेंट में हम सब लोग आते थे साथ में, नागपुर से यहाँ आते थे, तो एक ग्रुप सबका बन गया था और एक शेयरिंग जो होती थी, इंटरेक्शन होता था, बहुत अच्छा होता था और आप हमेशा इनकरेज करते थे। दोस्तों, आपने जो क्लिपिंग्स वगैरह देखी ना सेलिब्रेशन की, जिस टाइम मैं ललित सर की टीम का मेंबर नहीं भी हुआ करता था, तब भी वो मुझे बुलाते थे वहाँ पे और वैसा ही सम्मान करते थे जो उनके एजेंट का करते थे। उनको जरूरत नहीं थी। और दूसरा सर, मैंने आपको देखा था कि आपकी टीम में एक पॉजिटिविटी है, एक लर्निंग की भावना है। और दोस्तों, इनकी टीम में परफॉर्मर है। जब उड़ना है तो ईगल के साथ उड़ना चाहिए ताकि आप भी ऊंचे उड़ सको। वाह वाह वाह। तो मैंने सोचा चलो इन बाजों के साथ थोड़ा पंजा लड़ा के देखते हैं अपन कहाँ तक पहुँचते हैं। बाजों के साथ पंजा लड़ा के देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। यस दोस्तों, ऐसा होता है। पहले अभी कुछ दिन पहले जैसे मार्च कंप्लीट हुआ, तो पहले 3 लोगों का ये जो है अपना कॉर्पोरेट जो है कंप्लीट हुआ। उस समय कामत जी का नहीं हुआ था, बट उस समय उनको ऐसा लगा कि सबसे पहले इस साल मैं कंप्लीट करूंगा। और जैसे ही वो 36 लाख का सर्कुलर आया कि अगर आपने दोनों साल मिला के 36 लाख भी कमीशन किया तो आप कॉर्पोरेट के लिए एलिजिबल होते हो, तो सबसे पहला काम जो है महेंद्र कामत जी ने वो किया। ये एक आपसी अगर अपनी कंपटीशन है, आपस में हेल्दी कंपटीशन है, तो ये टीम का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। महेंद्र जी, आप हाउस को ये बताना चाहेंगे कि इस साल का आपका टारगेट क्या है? आगे से देखो या पीछे से, सब जगह से आपको टीओटी दिखेगा सर। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ आप टीओटी के लिए अपना सीओपी सरेंडर नहीं किया है, इतनी बड़ी प्रैक्टिस आपने सरेंडर नहीं किया है। आपका नियर फ्यूचर का मुझे टारगेट बताएंगे? आपने बहुत दिल की बात पूछी है। एक मिडिल क्लास एजेंट टीओटी करता है, एक कॉमन एजेंट टीओटी करता है, एक 8वीं चौपड़ी पढ़ेला आदमी टीओटी करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो क्या बोला, डीजा,
और ये बोलता है मैं टीओटी बोलता हूँ, तो ललित भाई कहीं तो कमी आप में है। किसमें है अभी आप दोनों नक्की कर लो। अभी सर जो कामत जी आपको रिप्लाई देंगे उसमें जो है वो सारे आपके रिप्लाई आ जाएंगे। अभी नहीं, आपको हाँ सर मैं इस साल के लिए तो नहीं, लेकिन मैं नियर फ्यूचर में आपको बताता हूं कि इसी मंच पे मैं आपके आशीर्वाद से लौटूंगा इंडिया का नंबर 1 एजेंट बनकर। या दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 एजेंट बनके ये उनका ख्वाब है। मुझे पता है कि वो हेलो TOT हेलो, करने यस नियर फ्यूचर का मतलब मैं तो अगले साल ही जाऊंगा, दैट इज वेरी नियरेस्ट। ये नियर भी अगला कन्वेंशन ही आता है। सर नहीं, आपकी गुड विशेष रही तो अगले साल भी जरूर, लेकिन अगले साल ही सर पूरा जान लगा दूंगा मैं। वाह, तथास्तु। देखो, आपने देखा अभी दीपक भाई ने क्या करवाया? ये करवाते हैं वो। उनके पास बहुत बड़े बड़े बम्बू है। अब हमारे गुरुवर अगर बात कर रहे हैं तो हमारे बात करने का कोई स्कोप नहीं बचता है। दोस्तों, इसके बाद में जो है हमारे टीम के चौथे स्टार को बुलाना चाहूंगा। वेरी चार्मिंग। उनका अभी तक 8 बार MDRT हो चुका है। लास्ट ईयर उन्होंने कारपोरेट क्लब जो है क्वालिफाई किया। इस बार का डबल MDRT उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जोरदार तालियों से हम लोग बुलाना चाहेंगे मिस्टर राजेश कृपलानी। जोरदार तालियां राजेश जी के लिए। राजेश, वेलकम। Thank you, friends. Good afternoon, friends. राजेश जी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राजेश जिस फैमिली से है तो एक वर्ड में बोल सकते हैं, ही हैज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। सब चीजें घर में अवेलेबल थी। बहुत अच्छा घर, बिजनेस बहुत अच्छा, और बहुत लीडिंग एक वहां पर क्लब है, उसके मेंबर रहे हैं शुरू से ही। तो राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल था, एक अपना क्लॉथ का बहुत अच्छा बिजनेस अवेलेबल था, तो ये आप मांगने वाले बिजनेस में कैसे आ गए? देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यस। मेरा शुरू से पैशन रहा है लोगों से मिलना, और शुरू से ये भी पैशन रहा है कि पूरे तरीके से लाइफ को एंजॉय करना और अच्छे से जीना, जो कि मेरे को क्लॉथ बिजनेस में नहीं दिख रहा था। इस प्रोफेशन की खूबसूरती यही है दोस्तों कि आप हंसते खेलते, लोगों से मिलते, घूमते फिरते पैसा कमा लेते हैं। तो जब 2000 में ललित सर अप्रोच हुए कि ये बिजनेस में आओ, तो मैंने इनसे सिर्फ 3 सवाल, मैंने बोला कोई कमिटमेंट तो नहीं है? नहीं, बोले कोई कमिटमेंट नहीं है, 12 पॉलिसी करनी पड़ती है, हो जाएंगी। फिर मैंने बोला कहीं आना तो नहीं पड़ेगा डेडलाइन, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस है? नहीं नहीं, बोले एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी आप साइड में भी काम कर सकते हैं। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट? बोले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बिजनेस है, चालू कर देते हैं। चालू किया और पहले महीने में 1 करोड़ का काम हो गया। आई एम द फर्स्ट MDRT इन हिज ग्रुप इन द ईयर 2002। सिलसिला चलता गया और 2005 में IOE में आया, बेसिक किया, एडवांस किया, रिबेट कोर्स किया, कॉर्पोरेट कमिटमेंट, सब कोर्सेज किए और ये मुकाम तक आ गए। और कहीं भी सब बिजनेस जो मेरे थे वो सब साइडलाइन कर लिए और LIC को ही आगे बढ़ा के लेके गया, क्योंकि इस बिजनेस में जो इंजॉयमेंट है, जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो और किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती। बहुत बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों का ऐसा मानना है, या बाहर भी ऐसे कई लोग मानते हैं कि LIC एजेंट की जितनी फॉर्म 16 पर इनकम रहती है उतनी एक्चुअल नहीं होती है, उतनी एक्चुअल नहीं होती है बिकॉज ऑफ रिबेट। तो राजेश जी, इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? दोस्तों, जिनके ऊपर IOE का हाथ हो उसकी जेब में छेद नहीं होता। मैंने 4 बार रिबेट कोर्स किया है और जब भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है वापस एक बार रिबेट कोर्स कर लेता हूं।
तो आप सभी से भी यही बोलूंगा कि जितना फॉर्म 16 हो उतनी ही आपकी इनकम रहनी चाहिए। 2000 से 2005 तक मैंने रिबेटिंग दी। 1 अप्रैल 2005 के बाद आज तक मैंने एक पैसा भी रिबेटिंग नहीं किया है। थैंक्स टू आईओडी लीडर्स। राजेश, इस साल का आप टारगेट डिस्क्लोज करेंगे सभी के सामने? सेम, टॉप ऑफ द टेबल। जोरदार तालियां एक बार राजेश जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां एक बार राजेश जी के तथास्तु लिए। बोल दीजिए। तथास्तु। थैंक यू। यस दोस्तों, मैं एक बार भगवान से यहां प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान आईओई के सभी लीडर्स को इतना स्ट्रेंथ दे कि ये जो जीवन संवारने का, दोस्तों सच में जो आईओई के लीडर्स हैं ना, आईओई क्या कर रहा है? जीवन संवारने का काम कर रहा है, कई परिवार संवारे हैं। तो हे भगवान, आप आईओई के लीडर्स, सभी लीडर्स को स्ट्रेंथ दें कि ये काम जो है वो जन्मों जन्मांतर तक करते रहें। तथास्तु। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा यहीं पर विथ 100 MDRT मेंबर्स। 100 MDRT मेंबर्स, क्योंकि मेरा मानना है एजेंट मेरे पास अगर आया है और वो काम करने के लिए रेडी है और अगर मैं MDRT नहीं करा पाता हूं तो फॉल्ट मेरे में, उसमें नहीं है। यस दीपक भाई, इंसान संघर्षों के साए में जीता रहे, इंसान संघर्षों के साए में जीता रहे, राह में विष भी आए तो पीता रहे, इसी जीवन में मिलेगा स्वर्ग यारों, अगर साथ में कर्म की गीता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आईओई। जोरदार तालियां ये टीम के लिए, जोरदार। और दिल थाम को बैठो। मैं मेरे बाकी जो MDRT मेंबर्स हैं उनको भी यहां बुलाना चाहूंगा ट्रॉफी के समय। प्लीज डू इट फास्ट, वेरी फास्ट। Also standing applause please.